हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास है 11th के स्टूडेंट्स के लिए जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीखना चाहते हैं। लास्ट दो क्लास में भी हमने तुम्हें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में बताया था। उसमें हमने बेसिक ट्रांजैक्शन तुम्हें बता दी थी, बैलेंस एज पर कैश बुक लेके। अब की बार हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन करने से पहले, इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले तुम पिछली दो क्लास को जिसमें बेसिक्स बताए गए हैं और एक दो हल्के फुल्के क्वेश्चन बताए गए हैं उसे ज़रूर तुम कर लेना एक बार, क्योंकि वरना ये समझ नहीं आएगा। देखो, जब भी तुम बैलेंस एज पर कैश बुक लेते हो और जब भी तुम बैलेंस एज पर पासबुक लेते हो तो क्वेश्चन में क्या फ़र्क आ जाता है ये तुम्हें इस क्लास में पता चल जाएगा आज। ठीक है, चलो करते हैं पहले क्वेश्चन को। बैलेंस एज पर कैश बुक लेके डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। देखो, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, कैश बुक का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, पासबुक का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है ना, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक मतलब बैलेंस, कैश बुक मतलब बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस, कैश बुक डेबिट बैलेंस मतलब बैलेंस, जो कि प्लस में दिखाया जाएगा। पासबुक क्रेडिट बैलेंस मतलब बैलेंस, जो कि प्लस में दिखाया जाएगा। पहली चीज़ तुम्हें यह समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इसे लिखते हैं, पहली स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फॉर्मेट हमने बना रखा है, प्रिपेयर BRS फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज ऑन 31 मार्च 21। इस तरीके से लिख लोगे। द कैश बुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक डेबिट बैलेंस तो बैलेंस होता है, लेकिन कैश बुक क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। देखो, 20,000 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, यानी कि ओवरड्राफ्ट कितना 20,000। थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम इसे। अमाउंट लिखते समय ध्यान रहे जीरो से जीरो मैच होने चाहिए। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ लो, चेक इश्यू ₹10,000। इसमें सारी ट्रांजेक्शन तुम्हें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगी। ठीक है, तो करते समय थोड़ा ध्यान रहे, पहले पिछली दो क्लासेस को जरूर एक बार देख लेना। चेक इश्यू 10,000 बट omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तुमने 10,000 का चेक इशू किया, यानी कि तुमने 10,000 के पेमेंट के चेक काटे, तो तुमने अपनी बुक में माइनस कर दिया होगा। देखो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर पासबुक का बैलेंस होगा कैश बुक की बजाय, अगर पासबुक का बैलेंस होगा तो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसका एकदम उल्टा हो जाएगा। एक तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं पासबुक को, और एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं तुम्हें जो बताया जाएगा अभी। तो चेक इश्यू किए तुमने 10,000 के, तो तुमने अपनी बुक से माइनस करना चाहिए था, तुमने माइनस किया नहीं। तुम्हारे पासबुक से तो पैसे निकल चुके हैं, पासबुक का बैलेंस तो कम हो चुका है। अब अगर तुम्हें अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच करवाना है तो तुम्हें भी अपना बैलेंस कम करना पड़ेगा। और वैसे भी देख लिया जाए तो एक तरीके की एरर है कि 10,000 का चेक तुमने इशू किया तो तुम्हें माइनस करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, तो अब कर दो माइनस लेस चेक omitted टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितना अमाउंट है? 10,000 माइनस। चलो आगे चलें जल्दी जल्दी। चेक डिपॉजिटेड 20,000 बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। फिर गलती हो गई, तुमने एक चेक डिपॉजिट किया 20,000 का, तो तुम्हें 20,000 अपनी बुक्स में प्लस करना चाहिए था, लेकिन तुमने 2 बार प्लस कर दिया, तो अब माइनस करके बराबर करोगे, है ना। ये कैश बुक है, ये पासबुक है। तुमने 20,000 का चेक जमा कराया तो 20,000 बढ़ गई कैश बुक, वो चेक क्लियर हो गया, आ गया पासबुक भी 20,000 बढ़ गई। लेकिन तुमने क्या किया, 20,000 एक बार प्लस किया, 20,000 एक बार और प्लस कर दिया, तो तुमने डबल प्लस कर दिया, जबकि कैश पासबुक सिर्फ यहाँ तक आई है। तो अब तुम्हें कैश बुक को पासबुक से मैच करवाना है तो कैश बुक को कम करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस माइनस चेक डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस, इतने लिखने से भी काम चल जाएगा।
इन कैश बुक लिख सकते हो 20,000, ठीक है। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, तुमने अपनी कैश बुक हमारी 20,000 ज़्यादा प्लस कर दी थी तुमने, तो यहाँ तुमने अपनी कैश बुक को पासबुक जैसा बना दिया। लेकिन जब बैलेंस होगा पासबुक का, तब तुम पासबुक को कैश बुक जैसा बनाते हो, अभी देखोगे तुम, ठीक है। थर्ड, चेक ऑफ 3,000 डिसऑनर्ड, रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक डिसऑनर हो गया, तो चेक डिसऑनर होता तो बैंक तो पासबुक का बैलेंस कम कर देगा, तुम्हें पता ही नहीं है। तो जब तुम पता चलेगा तुम भी माइनस करोगे 3,000 को। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, बार बार बोलता हूँ ये लाइन में आना चाहिए, टोटल करने में इजी होती है। डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड, ओके जी। आ जाओ चौथे में आते, चेक अमाउंटिंग 9,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब डिपॉजिट वाला चेक है। तुमने 90,000 के चेक डिपॉजिट किए बैंक में, बट चेक ऑफ 30,000 नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। तुमने 90,000 के चेक डिपॉजिट किए तो तुमने 90,000 प्लस कर दिया होगा, ठीक है। तुमने तो कैश बुक किया, हमेशा राइट हैंड कैश बुक समझ लो। तुम्हारा 90,000 बढ़ गया, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे चेक जो डिपॉजिट हुए हो उतना बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बैंक में सिर्फ 60,000 बढ़ा, क्योंकि 30,000 के चेक अभी क्लियर नहीं हुए हैं। तो तुमने 90,000 बढ़ा रखा है, तुम्हारा बैलेंस यहाँ पहुँच चुका है, जबकि तुम्हारा वो कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस यहीं तक ही पहुँचा। तो तुमने इतना अमाउंट ज़्यादा माइनस कर रखा है, प्लस कर रखा है। 30,000 जो चेक क्लियर नहीं हुआ है उसे माइनस करोगे। डिपॉजिट चेक not yet cleared, 30,000 माइनस, लो जी। ऑन 29 मार्च, 31 मार्च को बना रहे हो ना, 29 मार्च को एक कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली आउट बैंक इनटू आवर बैंक एंटर्ड इन पासबुक ओनली। किसी कस्टमर ने अगर तुम्हारे बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए पैसे, तुम्हें तो पता ही नहीं, कैश बुक पासबुक। किसी ने तुम्हारे बैंक में जमा कर दिए पैसे, पासबुक पड़ गई, तुम्हें पता ही नहीं। और तुम्हें कैश बुक को पासबुक जैसा बनाना है ना, तो तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर, ये स्टेटमेंट को कोई ध्यान नहीं देता, मेन चीज़ ये प्लस माइनस सही होना चाहिए। अरे इसका तो हमने अमाउंट ही नहीं लिखा, चलो लिख लेते हैं। अज्यूम कर लो ₹20,000 ऑन 29 मार्च ए कस्टमर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक ₹20,000 एंटर्ड इन पासबुक ओनली। किसी ने जब डिपॉजिट कर दिया, हमने सिर्फ पासबुक में उसे प्लस किया, तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम है, तो हमें कैश बुक को पासबुक जैसा करना है तो प्लस करना पड़ेगा। चलो आओ, पासबुक शोड 300 एज क्रेडिट इंटरेस्ट। क्रेडिट इंटरेस्ट का मतलब हमें मिल रहा है, ठीक है। बैंक जब हमें कुछ देता है तो बैंक के लिए तो हमें क्रेडिटर है। जितना पैसा हमने बैंक में जमा किया है, बैंक के एंगल से देखो हम कभी भी निकाल सकते हैं उस पैसे को, तो बैंक की नज़र में हमें क्रेडिटर है, तो वो हमें क्रेडिट करते हैं जब हमारा पैसा बढ़ता है। तो 300 रुपये क्रेडिट इंटरेस्ट मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया है, प्लस होगा। डेबिट इंटरेस्ट मतलब माइनस इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। लो जी, आगे भी कुछ लिखा है। एंड 500 एज बैंक चार्जेस, 500 बैंक चार्जेस बैंक ने लिए, तो हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, माइनस किया जाएगा बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक।
चलो बैंक चार्जेस भी लिख सकते हो। लो जी, बैंक wrongly debited our current account with 2000 which was rectified on 4th April। देखो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट में डेबिट कर दिया हमसे, यानी कि हमसे गलती से ले लिए पैसे, गलती से बैंक ने हमें माइनस कर दिया, तो हम भी माइनस करेंगे, लेकिन बैंक ने वो गलती सुधार ली, विच वॉज रेक्टिफाइड, लेकिन कब? अगले महीने। तो 31 मार्च तक तो बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे निकाले हुए ना, हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। एज ऑन 31 मार्च देखा जाएगा। 31 मार्च को तुम देखोगे अगर बैंक ने तुमसे पैसे लिए हुए हैं तो, क्योंकि तुमने 31 मार्च को दोनों को बराबर करना है। ये पासबुक है, कैशबुक। बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से गलती से 2000 निकाल लिए, तो तुम बैंक से जाके आर्गूमेंट नहीं करोगे कि भाई तुमने गलत क्यों निकाल लिए, वो तो बात की बात है। आज तुम्हें कैशबुक को पासबुक जैसा बनाना है, तो बैंक ने 2000 निकाल लिया, तो तुम भी माइनस करके अपनी कैशबुक को पासबुक जैसा बना लोगे। तो रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक माइनस कर लोगे। देखो, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सिर्फ कैश बुक को पासबुक जैसा बना दिया जाता है, लॉजिक नहीं लगाया जाता कि सही क्या है गलत क्या है। कैश बुक को पासबुक जैसा बना दिया जाता है बस। 4 अप्रैल को तो उसने वो गलती ठीक कर ली, लेकिन 31 मार्च तक तो वो गलती ठीक नहीं हुई है ना, तो हम एज ऑन 31 मार्च को देखेंगे कि बैंक ने हमसे 2000 रुपये चार्ज कर लिए, डेबिट किया हमें, तो हम भी वो पैसे माइनस कर देंगे। जबकि असल में तो ये होना चाहिए कि हम बैंक से बोलेंगे कि भाई तुमने गलत माइनस क्यों कर दिया, वो बात की है, तभी तो 4 अप्रैल को उसने अपनी गलती को सही कर दिया। हमने जाके आर्गूमेंट किया होगा बैंक से, है ना। ए सम ऑफ 800 डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड एज 18 पासबुक। फिर दोबारा गलती हुई है बैंक से, क्या करेंगे सोचो। हमने 800 रुपये बैंक में जमा कराए, बैंक ने उसे 80 लिख दिया। हमने 800 रुपये जमा कराए, 800 बढ़ गया, बैंक ने सिर्फ 80 समझा, है ना। तो गैप आ गया ना दोनों के बीच में। तो यही रीज़न है, जिस रीज़न को बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाया जाता है कि अगर दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो उसका रीज़न क्या है वो दिखा दो बस। डिफरेंस है और उसका रीज़न क्या है, उस रीज़न को हम सही कैसे कर सकते हैं। अपनी कैश बुक को पासबुक जैसा बनाना है। हमने 800 रुपये जमा कराया, कैश बुक बढ़ गई 800, लेकिन पासबुक में बैंक ने सिर्फ 80 बढ़ाया। तो अब हमें बैंक से आर्गूमेंट नहीं करना है, हमने अपनी बुक को बैंक जैसा बनाना है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा बस। तो 720 ज़्यादा प्लस कर रखा है ना हमने, हालांकि हम सही हैं, लेकिन हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमें कैश बुक को पासबुक जैसा बनाना है। ₹800 रिकॉर्डेड, ₹80 डिपॉजिटेड इन पासबुक। तो 720 तुमने ज़्यादा प्लस कर रखा है, तो 720 को तुम माइनस कर लोगे। फिर करेंगे इसका बैलेंस। ये तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें कि कौन सी साइड ज़्यादा है, यही साइड ज़्यादा है। 20,000, 30,000, 50,000, 80,000, 83,000, 85,000, 86,220। $86,220। फिर वही अपना फार्मूला जो हम लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे 0 0। हमें चाहिए कितना? 0। तो 0 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए? 0 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए? 2। 3 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए? 3 में 9 ऐड कर दो। 3 और 9 12। 1 कैरी कर गया। 1 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए? 5। 2 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए? 6। बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट। तो ये बैलेंस एज पर मतलब क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट।
ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया तो उल्टी साइड में आएगा, तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। हमने कर लिया सॉल्व, मुबारक हो जी तुमको। अगर जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ ना आया हो, एक बार और देखो, फिर समझ ना आए एक बार और देखो, ठीक है ना। जैसे होता नहीं मशीन में गन्ना डाला जाता है, जूस कम निकला फिर डालो, फिर जूस कम निकला फिर डालो, और सबसे ज़्यादा जूस कब निकलता है, लास्ट टाइम। तो ऐसे ही जब तुम इन क्वेश्चन को कर रहे हो, बार बार करो, ठीक है। हमने आज सीखा है तो हमने भी बहुत टाइम तक बार बार किया इसे, तो हमें आता है। थोड़े दिनों तक तुम करोगे इसे रिपीट, तुम्हें भी आ जाएगा, ठीक है ना। 12th में पहुंच जाओगे, पता चलेगा 11 तो बहुत ही सिंपल था, आज तुम्हें 11 टफ लग रहा है। कॉलेज में पहुंच जाओगे, पता चलेगा 12th सिंपल थी, है ना। जैसे अभी तुम्हें लगता है 6, 7, 8 कितना सिंपल था, लेकिन तब टफ लगता था। तो रिपीट करने से कोई भी चीज़ आ जाती है। नहीं समझ आया हो एक बार और देखना, फिर उसके बाद आगे बढ़ना, ठीक है। चलो जी, हम तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए तुम्हें। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत एफर्ट लगते हैं इसमें, एक वीडियो बनाने में टाइम लगता है कम से कम, तो तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी जोश बना रहे वीडियो बनाने के लिए। लो जी, आ जाओ आगे। ABN Sons found that bank showed by their cash book, balance showed by their cash book, balance showed by their cash book on this date इतना क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट, समझाने की जरूरत नहीं, यहाँ भी समझाया था तुम्हें, है ना। एक सेकेंड पढ़ लो, पहली एंट्री देख लो। क्या ये ओवरड्राफ्ट है ना, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 50,000। जीरो थोड़ा स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, जिससे कि तुम्हें बाद में ऐड लेस करने में सिंपल रहे, ठीक है ना। ये यूं नजर आना चाहिए, देखो देख सकते हो तुम, जाना नहीं एकदम सीधा, ऐसा होना चाहिए। मेहनत लगती है इस तरीके से लिखने में भी, आदत डालने में। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ठीक है ना। इसे तुम क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक भी लिख सकते हो। पहलो पहली एडजस्टमेंट, चेक ऑफ 15,000 इश्यूड बट चेक ऑफ 7,000 प्रेजेंटेड ऑन 4th अप्रैल। अब देखो यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, वो ये सोचते हैं 15,000 के चेक इश्यू किए, उसमें 7,000 के प्रेजेंट हुए। ये मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है अगले महीने प्रेजेंट हुए। जो चेक हम इश्यू करते हैं, ये थोड़ी ना कि वो कभी प्रेजेंट नहीं होते। जो अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं, क्या वो कभी भी प्रेजेंट नहीं होते, प्रेजेंट हो जाते हैं, लेकिन हमें इस डेट तक प्रेजेंट चाहिए। 31 मार्च 24 तक हमें प्रेजेंट चाहिए वो चेक जो हमने इस महीने में इशू किए। मार्च के चेक मार्च में ही प्रेजेंट चाहिए, तो जो अप्रैल में प्रेजेंट हो रहे हैं उनको हम अनप्रेजेंटेड मानते हैं। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है, 7,000। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या होता था कैश बुक में, प्लस तुमने चेक इश्यू किया, तुमने तो माइनस कर दिया होगा पूरा 15,000, लेकिन 7,000 का पैसा तुम्हारे बैंक से नहीं निकला, तो तुमने ज़्यादा माइनस कर रखा है 8,000, तो उसे प्लस कर दोगे। चेक इश्यूड 7,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इन्हीं क्वेश्चन को हम बैलेंस ना पासबुक कर देंगे, फिर करेंगे तो क्वेश्चन एकदम उल्टा बनेगा। कितने 7,000 के चेक थे ना, इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड,
लो जी, चेक अमाउंटिंग टू 25,000, इसी टाइप की एंट्री मिलेंगी इसमें सारी। चेक अमाउंटिंग टू ₹25,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। जब तुमने डिपॉजिट किया 25,000 तो कैश तुम्हारा 25,000 बढ़ गया, तुम्हारे हिसाब से कैश बुक 25,000 तुम बढ़ा दोगे। बट चेक ऑफ 3,000 डिसऑनर्ड, तुमने तो ज़्यादा प्लस कर दिया, लेकिन 3,000 का चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर तो तुम जानते हो माइनस होता है, माइनस डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड कितना, 3,000 कर दो माइनस। देखा, लाइन में जरूर लिखना है। डिसऑनर्ड एंड चेक ऑफ 2,000 क्लियर्ड इन अप्रैल, 2,000 का अगले महीने में क्लियर हुआ तो इसे अनक्लियर्ड मानेंगे ना, है ना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड, माइनस होता था। इसी महीने में क्लियर होगा तो उसे क्लियर कहेंगे, जो अगले महीने में क्लियर हो रहा है वो अनक्लियर्ड है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 2,000, लो जी। इसमें आ जाओ, चेक अमाउंटिंग टू 10,000 डिपॉजिट इन द बैंक बट रिकॉर्डेड 1,000 इन पासबुक। फिर गलती हो गई बैंक से। बैंक से अगर गलती हो गई तो हमें अपनी बुक बैंक जैसी ही बनानी है। हमने 10,000 का चेक जमा कराया, 10,000 बढ़ा दिया कैश बुक, बैंक ने सिर्फ 1,000 बढ़ाया, तो अब हमें बैंक जैसा बनना है तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा ना 9,000। तो माइनस चेक डिपॉजिटेड 10,000 recorded ₹1,000 इन पासबुक। कुल मिला के यहाँ पर तुम कैश बुक को पासबुक जैसा बना रहे हो। 10,000 तो 9,000 तुमने ज़्यादा प्लस कर रखा ना, तो 9,000 माइनस। अगली एडजस्टमेंट पढ़ लो। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, पता है ना, कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, कैश कॉलम और बैंक कॉलम, है ना। कई बच्चे समझते हैं कैश बुक का मतलब कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट नहीं है। कैश बुक मतलब कैश और बैंक दोनों का अकाउंट। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम, ओवरकास्ट बाय 7,000। तुमने क्या किया, कैश बुक पासबुक, कैश बुक में तुमने बैंक को, कैश बुक में तुमने मतलब कैश बुक मतलब बैंक बुक समझ लो, तुमने 7,000 ओवरकास्ट कर दिया। पेमेंट साइड को तुमने, पेमेंट को ओवरकास्ट करोगे तो तुम्हारा बैलेंस कम हो जाएगा, है ना। अब तुम्हें बैलेंस अपना पासबुक जैसा करना तो क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तुमने पेमेंट ज़्यादा दिखा दी तो तुम्हारा बैलेंस कम हो चुका है, लेकिन तुम्हें उसे सही करना है तो प्लस करना पड़ेगा। प्लस पेमेंट साइड ओवरकास्ट कितना, 7,000 तुमने ज़्यादा दिखा दिया है तो उसे हम कम कर दो। पेमेंट ज़्यादा दिखा दिया तो तुम्हारा बैलेंस कम हो गया होगा, सही करना है तो उसे बढ़ाना पड़ेगा। इत्तेफाक दोनों अमाउंट 7,000। चलो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड। देखो, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक बैंक हमसे चार्ज करता है ना, जब हम बैंक हमसे चार्ज करता है तो वो माइनस करता है 3,000। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने हमसे चार्ज किया माइनस। कितना, 3,000। एंड प्रोसीड ऑफ ए BR
प्रोसीड ऑफ ए बी आर मतलब बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटेड बाय बैंक 30,000। बैंक ने 30,000 रुपये हमारे किसी बी आर के बिल, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज अब चैप्टर कट चुका है 11 से, अभी हो सकता है आगे वापस आ जाए। तो तुमने एक बी आर साइन किया हुआ था, करवाया हुआ था अपने कस्टमर से, तो उसके पैसे तुम्हारे पास आने हैं। अगर तुमने साइन किया उसके लिए वो बिल पेएबल है, उसने उसके अगेंस्ट तुम्हें पेमेंट कर दी, तुम्हारा बैलेंस तो बढ़ गया ना। लेकिन पासबुक मुंह से दिखाया नहीं हुआ, नहीं पासबुक का बढ़ गया बैलेंस। प्रोसीड क्रेडिटेड बाय बैंक 30,000, बी आर के पैसे आए और बैंक में डिपॉजिट हो गए, तो कैश पासबुक बढ़ गई। तुम्हें भी पासबुक जैसा बनना तो तुम्हें भी प्लस करना पड़ेगा, तो 30,000 प्लस हो जाएगा प्रोसीड्स ऑफ ए बी आर। बिल्स रिसीवेबल, $30,000 प्लस। लो जी, हाउएवर बैंक चार्जेस 5,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस बैंक ने रिकॉर्ड किए, तो कैश बुक बैंक ने उसे माइनस कर दिया, हमने भी माइनस कर दिया एक बार प्लस एक बार और, तुमने 2 बार माइनस कर दिया ना, तो हमारा बैलेंस कम हो गया। तो अब इसके बराबर करने के लिए हमें उसे प्लस करना पड़ेगा। प्लस बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, अमाउंट है 5,000। 2 बार तुमने माइनस कर दिया बैंक चार्जेस को, तो एक बार प्लस करके उस गलती को सुधार लो। खत्म। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बी आर एस। अब इसे बैलेंस करते हैं, वही प्रोसीजर दोबारा फॉलो होगा। कई बार ऐसा भी होता है, यहाँ बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, बैलेंसिंग फिगर यहाँ आती है, लेकिन कई बार यहीं आती है। बच्चे कंफ्यूज, ये क्या हो गया, ये भी यहाँ ये भी यहाँ। तो अगर यहाँ पर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, तो यहाँ आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। यहाँ आ जाए तो बैलेंस एज पर पासबुक होगा। समझ गए? चलो ये साइड ज़्यादा है, साफ विजिबल है। 53, 55, 64, 67, दोनों तरफ लिखा जाएगा 67, 67। 0, 0, 0, फर्स्ट प्लेस देखो 0 चाहिए, कितना 0, तो 0 लिख दो। 0, 0, 0, 0 चाहिए, कितना 0, तो 0 लिख दो। 0, 0, 0, 0 चाहिए, कितना 0, 0 लिख दो। 7, 7, 14 और 5, 19, लेकिन तुम्हें कितना चाहिए, 7। 19 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए, 19 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया 27, है ना। 2 कैरी कर गया, 2 और 3 5, 5 में कितना जोड़ने की 6 हो जाए 1, ये हो गया ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये समझ आया होगा। अब हम इन्हीं क्वेश्चन को करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हम ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ले लेते हैं। अगर यही ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक होता तो हम कैसे करते, मतलब अगर पासबुक होता तो हम कैसे करते। ठीक है, पहले इतना सीख लो। अब इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एज पर पासबुक यहाँ पर। तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। चलो जी, फॉर्मेट तैयार है।
ये क्वेश्चन अब किया जाएगा चेंज करके, क्या कैश बुक को कर दिया जाएगा पासबुक, तो क्या फर्क पड़ेगा? कायदे से तो इसका सब कुछ उल्टा हो जाना चाहिए, है ना? तो वही मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम पासबुक वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उस केस में तुम्हें जब सीधा पता है, जैसे बैंक चार्जेस क्या होते हैं, प्लस माइनस होते हैं, तो जब बैलेंस एज पर पासबुक होगा तो बैंक चार्जेस प्लस हो जाएंगे। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट क्या होता है? चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट प्लस होता है, लेकिन जब पासबुक कर रहे हो माइनस कर दो। चेक डिपॉजिटेड, चेक डिसऑनर्ड क्या होता है? माइनस होता है, उसे प्लस कर दो, पासबुक है तो। एक तरीका तो ये है ना। दूसरा तरीका ये है, अभी तक तुम सोच रहे थे कैश बुक के हिसाब से, और कैश बुक बॉन्ड कौन बनाता है? फर्म का अकाउंटेंट, तो वो कैश बुक को ही छेड़ सकता है। तो बैंक चार्जेस जब बैंक चार्ज करता है तो बैंक बैलेंस कम हो जाता है, तो ये उसे जाके अपनी बुक को भी माइनस कर देता है। लेकिन अब तुम कौन हो? ये अब तुम हो बैंक मैनेजर या बैंक के अकाउंटेंट या बैंक मैनेजर लगाओ, बैंक चार्जेस चार्ज किए, अब तुम इसे नहीं छेड़ सकते कैश बुक को, तुम सिर्फ पासबुक को छेड़ सकते हो। मतलब एक दो लॉजिक है, या तो तुम जो भी यहाँ किया है उसका उल्टा कर दो, बैंक चार्जेस प्लस चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट माइनस चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड प्लस, सब उल्टा कर दो। या तुम अब बैंक मैनेजर के हिसाब से सोचना शुरू कर दो, अब तुम बैंक की बुक को कैश बुक जैसा बनाओगे, बात खत्म। कैसे? तुमने बैंक चार्जेस चार्ज किए, तुमने माइनस कर दिया पासबुक को, लेकिन इसमें तो माइनस नहीं किया ना, तो तुम प्लस कर दो, दोनों बराबर। तुमने इंटरेस्ट दिया, तुमने प्लस कर दिया, इंटरेस्ट जब देता है बैंक तो पासबुक प्लस हो जाती है, लेकिन इसे पता ही नहीं कैश बुक वाले को, है ना। तो तुम्हें कैश बुक जैसा बनाना है पासबुक को, तो माइनस करना पड़ेगा। किसी कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो तुम प्लस कर देते हो, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक प्लस, लेकिन कैश बुक तो प्लस हुई नहीं है, तो तुम्हें अब कैश बुक जैसा बनाना है पासबुक को, तो तुम माइनस कर दोगे। अब तुम बैंक मैनेजर के एंगल से सोचोगे। अब देखते हैं। प्रिपेयर द BRS फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑन दिस डेट 31 मार्च 21 लो जी 31 मार्च 21 को बन रही है। द पासबुक शोड ए क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस तो ओवरड्राफ्ट होता है, लेकिन पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब बैलेंस, और बताया था ना यहाँ पर, तुम्हें शुरू में ही बता दिया था। तो बैलेंस एज पर पासबुक है 20,000। बैलेंस कह लो या क्रेडिट बैलेंस कह लो, बैलेंस है ये, तो प्लस में आएगा। बैलेंस तो किसी का भी हो प्लस में ही आएगा। ठीक है। चेक इश्यू 10,000 बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब देखो, ध्यान से देखना, चेक तुमने इश्यू किया, कैश बुक पासबुक, अब तुम ये हो मैनेजर, ठीक है। चेक तुमने इशू किया 10,000 का, तो तुमने माइनस कर दिया, कैश बुक वाले ने माइनस कर दिया चेक इशू करते ही। ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ओ चेक इशू हुआ तो इसका बैलेंस माइनस होगा, इसका बैलेंस भी माइनस होगा चेक इशू होने पे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, चेक इशू हुआ, ये बैलेंस तो माइनस हो गया, लेकिन इसने माइनस किया ही नहीं, ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो अब तुम्हें इसे इसके बराबर करना है, तो तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, प्लस। देखो ऑटोमेटिकली इसका उल्टा हो गया ना, चेक इश्यू चेक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक प्लस। कितना? 10,000।
चलो जी आगे चलते हैं। चेक डिपॉजिटेड 20,000 बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक डिपॉजिट किया, तुम ये हो मैनेजर, बैंक मैनेजर, चेक डिपॉजिट हुआ 20,000 का, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। चेक 20,000 का रिकॉर्ड डिपॉजिट हुआ, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक 20 बढ़ गई, लेकिन इसने एक बार और बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ा दिया इसने। तो अब तुम्हें इसको, पासबुक को इसके जैसा बनाना है, तो तुम्हें भी प्लस करना पड़ेगा। प्लस चेक डिपॉजिटेड रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। देखो इसमें माइनस था ना, या तुम सीधा तरीका सोच के उसका उल्टा कर दो। एक तरीका तो ये है, या तुम बैंक मैनेजर के एंगल से सोचना शुरू कर दो। प्लस डिपॉजिटेड चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस। $20,000 एक बार तो रिकॉर्ड करना ही चाहिए था, तुमने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया, तो उसे इस तरीके से सही किया जाएगा। आओ तीसरी एंट्री में चलते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये A check of 3,000 dishonored recorded in passbook but not in cash book। चेक डिसऑनर होता है तो क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन ये पासबुक है इसलिए प्लस होगा। ठीक है। और अगर बैंक उस तरीके से दूसरे तरीके से सोचना चाहते हो, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर of a check not recorded in cash book। लो कैश बुक, पासबुक, इसको सही करना है, इसको छेड़ नहीं सकते अब तुम। एक चेक तुमने डिपॉजिट किया, प्लस कर दिया, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक में बढ़ेगा पैसा? नहीं बढ़ेगा। अब तुम वैसे करना तो इसको कम चाहिए हमें, क्योंकि पैसा बढ़ा ही नहीं है, लेकिन तुम मैनेजर के एंगल से सोच रहे हो। मैनेजर ने, बैंक मैनेजर ने कैश बुक जैसा बनाना है पासबुक को, प्लस। अगर देखो चेक अमाउंटिंग नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है, चेक अमाउंटिंग 90,000, चेक अमाउंटिंग ₹90,000 सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक में जमा कराया चेक, है ना, बट चेक ऑफ 30,000 वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर है 30,000। तुमने चेक डिपॉजिट किया, तुमने तो अपनी बुक्स में प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक में कितना आए, 60,000 के चेक आए, 30,000 कम आए। तो पासबुक को कैश बुक जैसा बनाना है तो तुम्हें 30,000 और प्लस करना पड़ेगा, तभी दोनों के बराबर होंगे। ठीक है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर 30,000 माइनस होता है वैसे, है ना, लेकिन पासबुक इसलिए प्लस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर, अगर तुम कैश बुक के क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो पासबुक के क्वेश्चन में भी तुम कैश बुक की तरह ही सोचो, लेकिन उसका उल्टा कर दो। ठीक है ना, जैसे बैंक चार्जेस माइनस होते हैं, सोचो कैश बुक के हिसाब से ही माइनस होते हैं, लेकिन पासबुक के इसलिए प्लस हो जाएंगे। ऑन 29 मार्च ए कस्टमर डिपॉजिट डायरेक्टली इन आवर बैंक 20,000 एंटर्ड इन पासबुक ओनली। कैश बुक, पासबुक, किसी ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट कर दी तो प्लस करते हैं, वैसे तो यहाँ माइनस करेंगे। किसी ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दी तो पासबुक बढ़ गई, कैश बुक वाले को पता ही नहीं, तो पासबुक को कैश बुक जैसा बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा। वैसे भी डायरेक्ट डिपॉजिट प्लस होता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय ए कस्टमर, $20,000। आगे चले। पासबुक सोल्ड 30 एज क्रेडिट इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला तो प्लस होता है, लेकिन पासबुक का बैलेंस चल रहा है इसलिए माइनस होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक,
300 रुपये माइनस हो जाएंगे। ₹500 बैंक चार्जेस भी लिया बैंक ने। बैंक चार्जेस तो माइनस होता ना, प्लस हो जाएगा। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। कितना? 500 रुपये। चलो आखिरी ट्रांजेक्शन में आ गए। बैंक wrongly debited our current account with 2000 which was rectified on 4th अप्रैल। 4 अप्रैल को रेक्टिफाई हो गया, तो इसे हम रेक्टिफाइड मानेंगे ही नहीं, क्योंकि रेक्टिफाई होना चाहिए था 31 मार्च तक। बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया हमें, यानी कि हमारे अकाउंट में से पैसे माइनस कर दिए। ठीक है ना, गलती से माइनस कर दिए। तो जब हमें पता चलेगी बैंक ने हमारे अकाउंट से गलती से 2000 माइनस कर दिए हैं, तो हम भी उसे माइनस कर देंगे, है ना। तो ये रहा पासबुक, कैश बुक। हमने गलती से कस्टमर के अकाउंट से 2000 निकाल लिए, उसके अकाउंट को कम कर दिया। अब हमें गलती पता चल गई, तो हमें अब कैश बुक जैसा बनना है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 2000 रुपये रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक प्लस हो जाएगा। कितना? 2000 रुपये। ₹800 डिपॉजिट किया हमने, 80 रुपये रिकॉर्ड किया पासबुक ने। हमने जब 800 रुपये डिपॉजिट किया तो हमने कैश बुक को 800 बढ़ा दिया, लेकिन पासबुक ने 80 बढ़ाए। तो अब पासबुक को कैश बुक जैसा बनना है, पासबुक को कैश बुक जैसा बनना है, तो उसे प्लस करना पड़ेगा ना। प्लस ₹800 deposited recorded as 80 पासबुक, तो 720 प्लस टोटल किया। देखो 20,000 और 300 आया यहाँ पर, सिर्फ 20,000 300 और 500, 500 बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक प्लस होगा भाई। तो वही है, सारे अमाउंट यही है। 86 to 20 आ जाएगा इसका टोटल। -20,300, 65,920 आएगा इस साइड। बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट किया था, ये बैलेंस एज पर कैश बुक। उम्मीद करते हैं तुम्हारी समझ आया होगा। अगर आज की क्लास में जो भी कराया गया है तुम्हें पूरा समझ आता है, तो ये समझ लो तुम्हें BRS आ गया, क्योंकि इसके बाहर से अब कुछ है ही नहीं BRS में, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। BRS टॉपिक हमारी तरफ से अब ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में फाइनल अकाउंट के कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।